पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बउआ, ये हम लोग को दूसरा पार्ट होने वाला सेमीकंडक्टर में, हालांकि तीसरा है लेकिन है ना, फर्स्ट पार्ट हुआ था, ये सेकंड पार्ट है। और एक पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं लॉजिक गेट, आपको पढ़ाया गया न्यूक्लियस। पार्ट 2 वाला में आपको लॉजिक गेट पढ़ा दिए थे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए, मॉडर्न फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है बना है यूट्यूब पर, उसमें आपको मिल जाएगा। और पीछे के वीडियो में हम लोग ये पीछे जो सबसे लास्ट क्वेश्चन किए थे, यही आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। नहीं, शुद्ध और अशुद्ध, मतलब अशुद्ध अर्धचालक क्या है, अपद्रव्य अर्धचालक किसको कहते हैं और किस प्रकार के होता है। तो आपको पता है कि अपद्रव्य अर्धचालक जब शुद्ध अर्धचालक में हम लोग या नैज या शुद्ध अर्धचालक में जब उचित अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो जो आपका अर्धचालक बनता है उसको अपद्रव्य कहे हैं। और उचित अशुद्धि हमें दो प्रकार के वो पंच संयोजक, त्रिसंयोजक। जब पंच संयोजक मिलावेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगा, है ना, तो एन टाइप बन जाएगा। और अगर त्रिसंयोजक मिलाओगे तो उसमें बताइए, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम था तब पी टाइप बन जाएगा। अभी बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, तो होल्स ज्यादा है। क्लियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें होल्स ज्यादा है। मतलब एन टाइप वाला में मुख्य रूप से कौन है, इलेक्ट्रॉन है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन है, आपका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप में मुख्य रूप से कौन है, तो होल्स है। बात तो यही है ना। यहाँ तो बात यह है कि एन टाइप में निगेटिव ज्यादा है, बड़ी ज्यादा है। मुख्य रूप से केवल इलेक्ट्रॉन में एक आध रहे तो उससे क्या दिक्कत आपको है, मुख्य रूप से तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। और पी टाइप में मुख्य रूप से होल्स यहाँ पर है सर आपका, है ना, यहाँ पर होल्स रहेगा पी टाइप वाला में। मतलब बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए कि सेमीकंडक्टर में धारा कौन कौन प्रवाहित करता है, तो दोनों प्रवाहित करता है सर। आपको पीछे लिखवाया भी है कि धारा वाहक दोनों होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाहित होता है। लेकिन एन टाइप रहेगा तो उसमें मुख्य रूप से धारा वाहक आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और पी टाइप रहेगा तो उसमें मुख्य रूप से धारा लेके जाएगा आपको होल्स। चूंकि पी टाइप में मुख्य रूप से आपको इलेक्ट्रॉन होल्स में है, तो केवल होल्स है तो होल्स में तो ज्यादा धारा लेके जाएगा। इसमें एन टाइप में खाली इलेक्ट्रॉन में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है केवल, लगभग केवल इलेक्ट्रॉन ही है, कुछ ही आपको वहां पर होल्स है, तो मुख्य रूप से धारा आपको तो इलेक्ट्रॉन ही लेके जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है जो। चलिए अगला क्वेश्चन सबसे पहले आपको लिखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच अंतर स्पष्ट करें। एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक जो है इसके बीच अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपको लिख लेनी है कि एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्लियर है, तो देखिए इसमें अंतर में क्या आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एन टाइप वाला में आप क्या कहिए कि सर इसमें पंच संयोजक रहता है, एन वाला चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इसमें अशुद्धि में पंच संयोजक हो जाएगा, इसमें अशुद्धि त्रिसंयोजक हो जाएगा। एन टाइप वाला में आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक और होल्स की संख्या कम होता है। एक में होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी, पता है आपको। यहाँ लिखे नंबर एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से, इसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसको नहीं लिखना आपको, बस इसको आप लिखिए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक रहेगा और होल्स की संख्या कम रहेगा। इसमें कह देंगे कि होल्स की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अगला हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा अधिक प्रवाहित होगा, जबकि होल्स के कारण कम धारा प्रवाहित यहाँ पर होने वाला है ना। तो इसमें केवल इतना आप लिखिए ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा अधिक प्रवाहित होता है और इसमें होल्स के कारण धारा अधिक प्रवाहित होता है ना। बस इनिशियल का लिखे, कोई जरूरत इतना आपको नहीं लिखना है, केवल आप ही लिखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धारा, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके कारण धारा भी तो ज्यादा आएगा ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा अधिक प्रवाहित होगा और यहाँ बहुआ आपका होल्स के कारण धारा अधिक प्रवाहित होगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बताइए एन टाइप में मुख्य धारा वाहक आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मुख्य रूप से धारा, ये पूछता हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोनों है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य धारावाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप वाला में मुख्य धारावाहक कौन होता है, तो होल्स। क्लियर है। तो यहाँ ये दोनों के बीच अंतर था, जो पीछे पढ़ा है तो वही वाला तो है, इसमें ध्यान उसको रखना है। समझिए, यहाँ एक क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, पीएन संधि से क्या समझते हैं, पीएन जंक्शन आपको पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है आपको, पीएन संधि में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक अर्धचालक आपका है ना, ये क्या है सर, एक अर्धचालक है। और अर्धचालक में से क्या कीजिए आप कि आधा इधर जो एक भाग है, इस एक भाग में पंच संयोजक अशुद्धि दे दीजिए, पंच संयोजक दे देना है, पंच संयोजक। तो ये बताइए, जब पंच संयोजक अशुद्धि दोगे आप, यहाँ देखो पंच संयोजक अशुद्धि देंगे तो क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। तो ये आपका एन टाइप बन गया,
एन टाइप अर्धचालक, और इधर आप त्रिसंयोजक दे दीजिए, त्रिसंयोजक। तो जब त्रिसंयोजक दोगे बउआ तो क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा आपका, ठीक ना। तो यहाँ डोपिंग करना होता है। डोपिंग कहे के मतलब क्या कि डोपिंग करने के बाद अशुद्धि मिलाते हैं, तो यहाँ आपको अशुद्धि मिलाइए। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक के एक भाग को पंच संयोजक और दूसरे भाग को त्रिसंयोजक, है ना, अशुद्धि से हम लोग डोपिंग कर देते हैं, तब बीच में एक लाइन बीच में एक संधि बनता है जिसका नाम देते हैं पीएन संधि। चूंकि इधर आपका एन बन जाएगा, इधर आपका जब पंच संयोजक जिधर मिलाइएगा उधर एन टाइप आपका हो जाएगा, और जिधर त्रिसंयोजक मिलाओगे ना, जिस तरफ आप त्रिसंयोजक मिलाइएगा उधर आपका पी टाइप बन जाएगा। तो बीच में देखिए, है ना, इधर एन बना है, इधर पी बना है ना, ईश्वर एन बन जाएगा, ईश्वर पी बन जाएगा। तो बीच में जो संधिया रहेगा इसी को हम लोग पीएन संधि कहते हैं। बात क्लियर हो गया, पीएन संधि समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर ये है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है सर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन था कि पीएन संधि से क्या समझते हैं, तो किसी शुद्ध अर्धचालक के एक भाग को त्रिसंयोजक, है ना, एक भाग को कुछ करेंगे त्रिसंयोजक, त्रिसंयोजक दे देंगे अशुद्धि, एवं दूसरे भाग को पंच संयोजक अशुद्धि दे देंगे। तो ये बताइए, अगर इधर आप त्रिसंयोजक देते हो तो त्रि मतलब तीन ही रहेगा, तो उसमें पी बनेगा पॉजिटिव वाला, और दूसरा तरफ अगर पंच संयोजक देते हैं तो एक दूसरा तरफ एन बन जाएगा, है ना। दूसरे भाग को पंच संयोजक अशुद्धि से डोपिंग किया जाए तो इसके बीच में पी एवं एन का एक संधि बन जाता है। इसके बीच में क्या बनेगा, पी और एन का एक संधि बन जाएगा, जिसको पी और एन दोनों का संधि है तो पीएन संधि का दे, पी है एन। अरे बीच में मिलल है, जहां मिलल दे तो संधि मिलन सुना है, यहाँ संधि नहीं है, यहाँ संधि है। तो जहां मिलता ना है दोनों ओरे कहते हैं पीएन संधि, और कोई विशेष नहीं है। जिधर इधर पी मिला इधर एन मिला, जहां मिल गया पीएन संधि आपका हो गया है, ध्यान रखना है। पीएन संधि क्लियर हो गया है। ये कह देंगे कि किसी शुद्ध अर्धचालक के एक भाग को त्रिसंयोजक, है ना, एवं दूसरे भाग को पंच संयोजक अशुद्धि से डोपिंग किया जाए तो इसके बीच में जो पी और एन का एक संधि बन जाएगा, पीएन का संधि बनेगा, जिसका नाम देते हैं पीएन संधि। बात क्लियर है। चलिए, पीएन संधि में ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ अलग अलग आवेश होता है बउआ। एक तरफ होल से ज्यादा, होल से तो एक तरफ प्लस है और दूसरा तरफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब दूसरा तरफ माइनस, एक तरफ प्लस है दूसरा तरफ माइनस है, प्लस है माइनस है, ऐसा कंडीशन हो गया है ना। तो क्या करेगा, ये होल्सबा जो प्लस है कुछ इलेक्ट्रॉनमा को अपना तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉनमा कुछ होल्सबा को अपना तरफ खींच लेगा। तब पीएन संधि के दोनों तरफ अलग अलग, है ना, अलग अलग आवेश रहता है। ये बात आपको क्लियर है। देखिए, पीएन संधि बनते समय क्या होता है, पी भाग का कुछ होल्स जो होता है सर, पी भाग का कुछ होल्स एन वाला में चला जाएगा और एन भाग का कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी वाला में चला जाएगा, जो यहाँ पर लिखे हैं, है ना। कुछ चूंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है तो इसका कुछ भाग इधर खींचा जाएगा, इधर, इसका कुछ भाग इधर खींचा जाएगा। क्लियर है। तब पी वाला का कुछ होल्स एन खींच लेगा, चूंकि माइनस वाला खींचेगा और माइनस वाला को प्लस वाला भी खींच लेगा, तो पी वाला कुछ इलेक्ट्रॉन्सवा को भी अपनी ओर खींच लेगा, इधर से कुछ इधर और इधर से कुछ इधर चल जाएगा। मतलब पीएन संधि बनते समय क्या होता है, पी भाग का कुछ होल्स एन भाग में, एन भाग एवं एन भाग का कुछ होल्स पी भाग में चला जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में एक विभव प्रचीर होता है। इस विभव प्रचीर क्या होता है, तो सुनिए जरा विभव प्रचीर क्या होता है, जो समझा रहे हैं, समझिए बउआ, विभव प्रचीर समझा रहे हैं। क्या है ये बताइए, यहाँ जो पीएन संधि बना है उसमें एक चीज हम लोग एक घटना देख चुके हैं। क्या घटना है, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अरे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के इधर चल जाएगा, कुछ होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन और होल गति करेगा। अब इस गति करेगा तो एक तो धारा यहाँ पर आने वाला है, तो धारा के बारे में बाद में देखेंगे। किसके कारण धारा आएगा बउआ, तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर और होल जो है पी से एन की ओर गया है, तो एक गति जो मूवमेंट हुआ है बउआ, गति हुआ है आवेश का, तो जब आवेश गति में रहता है तो आपको पता है कि वहां पर धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ तो धारा आने वाला है, तो एक धारा आएगा, पता नहीं कि धारा आएगा या नहीं, लेकिन एक बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि धारा आने वाला है, ठीक है। तो धारा आएगा, तो धारा बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके, है ना, इसके बाद एक और घटना बीच में हो जाती है, और घटना है विभव प्रचीर के। क्या है कि जब पीएन संधि बनता है बउआ, तो जंक्शनमा के दोनों तरफ अलग अलग आवेश है, तो अलग अलग आवेश होने के कारण क्या होता है कि जंक्शन के दोनों तरफ 0.1 से 0.5 वोल्ट तक के विभवांतर आपको या विभव उत्पन्न हो जाता है ना। ये 0.1 से 0.5 वोल्ट का, जिसका नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर विभव प्रचीर कहते हैं। तब विभव प्रचीर क्या होता है, जहां देख लीजिए, ये कहते हैं कि पीएन संधि, है ना,
बनने के बाद क्या होता है, जो पीएन संधि बनता है तो बनने के बाद इसके दोनों तरफ 0.1 से 0.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। 0.1 से 0.5 वोल्ट का यहाँ पर क्या होता है बुआ, वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे बताइए, तो इसका नाम हम लोग देते हैं विभव प्रचीर। याद रहेगा आपको, 0.1 से 0.5 वोल्ट। मतलब यहाँ दो चीज, धारा आवेग के दो कारण दोनों आ चुका है। धारा कब कब आता है आपको पता है, जब आवेश गति में हो तब। पहला बउआ, आवेश जब गति में रहता है, आवेश जब गति में रहता है तब धारा आता है। अच्छा, जब तक विभवांतर है तब तक धारा प्रवाहित होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया गया है, धारा प्रवाहित दो कारण में होता है, जब तक आवेश गति करे तब, या तो है ना विभवांतर उत्पन्न हो जाए तब। मतलब यहाँ दो स्थिति, दो प्रकार के धारा आने वाला है। एक तो धारा रहेगा, चूंकि यहाँ पर आवेश गति में आया था, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के इधर भाग गया था और कुछ होल इधर से उठ के इधर भाग गया है, तो उसके कारण एक धारा आएगा। और दूसरा यहाँ है ना, जब ये बन गया है तो इसके 0.1 से 0.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया, तो इस आवेश के कारण भी धारा आवेगा और विभवांतर के कारण। जब तक आवेश गति में धारा प्रवाहित होता है, एक ही दिशा में गति रहेगा, धारा प्रवाहित होगा। सब इलेक्ट्रॉन मन तो एक ही दिशा में गया है, सब इधर गया है, और ये सब के सब इधर गया है, तो एक ही दिशा में गया तो धारा क्यों नहीं प्रवाहित होगा, होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल होगा बउआ। और 0.1 से 0.5 वोल्ट का विभवांतर भी आ गया, इसके कारण भी धारा प्रवाहित होगा। तब यहाँ पर आपको दो तरह के धारा पढ़ना है, और समझिए दो तरह के धारा में कौन कौन आपको दिया गया है बउआ। यहाँ देखो दो तरह के धारा क्या क्या है, समझो। एक है विसरण धारा, एक है अपवाह धारा। समझो विसरण धारा क्या होता है, अपवाह धारा क्या होता है, समझा रहे हैं। बताइए, पीएन संधि के निर्माण के समय देखिए विसरण धारा एवं अपवाह धारा से क्या समझते हैं, तो खुद बताओ। जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के विपरीत गति किया था कि नहीं, तो हाँ सर गति किया था। तो ये बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है विसरित हुआ था, है ना, विसरित होना मतलब इधर उधर जाना। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर गया था और होल्स इधर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों गति किया था। तो जब गति करेगा तो वहां पर बताइए आवेश के गति होने, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है ना, और जो होल्स होता है और पास धन आवेश है, आप पहले से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास सब विपरीत आवेश है, अलग अलग मतलब अलग अलग गति है, और उसके पास आवेश भी है। इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है, होल्स के पास धन आवेश है, दोनों गति किया है एक दूसरे के विपरीत, एक इधर गया है एक इधर गया है। तो गति के कारण धारा आवेगा कि नहीं, तो आवेगा सर। तो जो गति के कारण धारा आता है उसी का नाम देते हैं विसरण धारा। नाम क्या देंगे बउआ, तो विसरण धारा आपका ही हो गया है। कह देंगे कि पीएन जंक्शन के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन एवं होल्स एक दूसरे के विपरीत गति करता है, जिसके कारण इसमें एक धारा उत्पन्न होता है, जिसका नाम देते हैं क्या, विसरण धारा, इसका नाम देते हैं। यही आपका विसरण धारा, जिसको विसरण धारा कहते हैं। क्लियर है। अब आइए, विसरण धारा की दिशा जो है पी से एन की ओर रहता है, ध्यान आपको रखना है ना। विसरण धारा की दिशा किधर रहेगा, पी से एन की ओर होगा। सर क्यों, विसरण धारा की दिशा पी से एन की ओर क्यों है, काहे है, समझो क्यों है बुआ, बताओ। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब एन से एन गया है, एक मतलब है ना एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन में गया है, इधर गया है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ही तो धारा जाता है। तो लीजिए धारा इधर चल जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन में बउआ एन से पी की ओर, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा जाता है नहीं। तो जब विपरीत दिशा में आपका धारा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा जाता है, तो करंट का दिशा निश्चित है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है तो धारा आपको पी से एन ही जाएगा। तो विसरण धारा का बताइए दिशा पी से एन की ओर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया है। अब आइए अगला अपवाह धारा है। समझो अपवाह धारा क्या होती है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, पूछता ही है। अपवाह धारा में बताइए क्या रहेगा, तो आपको पता है कि 0.1 से 0.5 वोल्ट का विभवांतर भी उत्पन्न हुआ था। तो इस विभवांतर के कारण भी तो है ना आपको करंट उत्पन्न होगा। तो जो विभवांतर के कारण जो करंट उत्पन्न होता है उसको अपवाह धारा कहते हैं। तब पीएन जंक्शन के निर्माण के पश्चात इसके छोरों के बीच 0.1 से 0.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस विभवांतर के कारण जो प्रवाहित धारा को अपवाह धारा कहते हैं। इसके कारण जो धारा प्रवाहित होता है उसको अपवाह धारा हम लोग कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपवाह धारा की दिशा जस्ट उल्टा होता है बउआ, ध्यान रखना, एन से पी की ओर रहेगा। बताइए विसरण धारा किसके कारण, तो इलेक्ट्रॉन है ना, जो यहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन के गति के कारण है। और अपवाह धारा किसके कारण, तब विभवांतर के कारण जो धारा उत्पन्न होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपवाह धारा। विसरण अपवाह एक दूसरे के विपरीत। विसरण गया था आपका एन से पी, लेकिन अपवाह आपका पी से एन जाएगा। यहाँ समझिए फिर से क्या है, विसरण धारा का दिशा किधर गया था, तब पी से एन गया था बउआ, पी से एन गया था, और अपवाह का आपका एन से पी हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए यहाँ तक टोटल इसको नोट कर लेना है आपको, हालांकि भेज दिए थे तो उसी में मिला सकते हो। यदि वीडियो थोड़ा आपको फास्ट लग रहा है ना बउआ तो थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे। चलो बुआ कुछ नोट पॉइंट जो हम लोग पीएन जंक्शन पढ़े हैं ना उससे कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। पीएन संधि को सूचित कैसे करेंगे तो ऐसे लिखा रहता है, देख ला यही सूचित करने का तरीका है। त्रिभुज बना देना है, या पी रहेगा एन रहेगा, एक लाइन खींच देना है। क्लियर है? पीएन जंक्शन। अब आइए, विसरण धारा और अपवाह धारा की दिशा विपरीत होती है। पता है कि विसरण धारा का जो दिशा था वो पी से एन की ओर है और अपवाह धारा की दिशा एन से पी, पीछे बताए हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं रखना है, हालांकि ये है कि प्रारंभिक समय में है ना विसरण धारा का मान अधिक होता है, अपवाह धारा का मान कम होता है, इसे नहीं पूछेगा। तो तीसरा आपको नोट नहीं करना है। अगला ये पीएन जंक्शन जो होता है सर, वो धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। पीएन जंक्शन से धारा केवल पी है ना, मतलब एक ही दिशा में आपको जाएगा, ये ध्यान रखना है। पीएन जंक्शन दिष्टकारी इसी कारण इसको कहते हैं। तो अगला पॉइंट में आपको तीसरा नहीं नोट करना है कि चौथा में देखिए पीएन जंक्शन से धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, ये बात ध्यान रखना है। दिष्टकारी इसी को कहता है, रेक्टिफायर इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे समझावेंगे रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगा। पीएन जंक्शन एक ही दिशा में प्रवाहित होने का मतलब कि जौन दिशा में प्रवाहित होगा उस दिशा में चालक है, दूसरा दिशा में नहीं प्रवाहित हो रहा था, चालक है। तो मतलब पीएन जंक्शन एक दिशा में चालक और दूसरी दिशा में अचालक जैसा कार्य करता है। और धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने दे रहा है, इसका मतलब एसी को डीसी में बदल देगा। बहुत आसान है नहीं? तो बताइए पीएन जंक्शन क्या करेगा, प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देगा। यहां तक क्लियर है? तो ये सब नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में ध्यान रखना। पहला सूचित करने का तरीका, विसरण अपवाह की दिशा अलग अलग होता है। पीएन जंक्शन धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है ना। एक ही दिशा में प्रवाहित होने देने का मतलब कि जौन दिशा में, अगर इस दिशा में जा रहा है, समझ लो, अगर इस दिशा में जा रहा है तो इधर चालक हो गया, तो एक खाली एक ही दिशा में जाएगा, ये लौट के नहीं आएगा सर। काहे कि अचालक इधर हो जाता है, तो एक दिशा में चालक है, दूसरा में अचालक है ना। मतलब एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तब पीएन जंक्शन का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। पीएन जंक्शन युक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन है बउआ, देखो पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन के दिष्टकारी गुण से क्या समझते हैं? पीएन जंक्शन के लिख देना बीच में। चलिए, पीएन जंक्शन के दिष्टकारी गुण से क्या समझते हैं? रेक्टिफायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है? तो रेक्टिफायरिंग प्रॉपर्टी जो पीएन जंक्शन का दिष्टकारी गुण है सर, ध्यान दीजिएगा, जो पीएन जंक्शन होता है उससे धारा प्रवाहित है ना करने पर यह धारा को केवल एक ही दिशा में जाने देता है। यहाँ पर आपको बताए थे कि धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करेगा। तो पीएन जंक्शन से धारा प्रवाहित जब करोगे ना तो यह धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है, जिसे पीएन जंक्शन का दिष्ट कार्य गुण कहते हैं। एक ही दिशा में जाएगा, दिष्ट कार्य है, रेक्टिफायरिंग है, रेक्टिफायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तब पीएन जंक्शन क्या करता है, धारा को एक ही दिशा में जाने देता है। तो जब धारा को एक ही दिशा में अगर आपको जाने देता है तो इसको बोलेंगे क्या, पीएन जंक्शन का दिष्ट कार्य गुण इसको कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड क्या है, यह कितने है ना, यह किस प्रकार बनाया जाता है, कितने प्रकार नहीं, या किस प्रकार बनाया जाता है? तो देखिए पीएन जंक्शन डायोड कुछ नहीं होता है, अरे दो गो है तो डायोड बोले हैं, तीन गो रहता पी और एन है तो दो गो है, पी एन पी होता ट्रायोड हो जाता, तो दो गो है डायोड बोला जा रहा है। तो पीएन संधि डायोड क्या है और यह किस प्रकार बनाया जाता है? क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार समझिए, पीएन जंक्शन डायोड कुछ नहीं है। चलो वो समझो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड है ना, ये आपको समझा रहे थे। तो पीएन संधि डायोड में समझिए, अरे कुछ नहीं, पीएन संधि का परिभाषा लिख दो ही, पीएन संधि डायोड, चूंकि दो तो ही है तो डायोड हो गया। अरे पी और एन है तब दो गो है तो डायोड होल है, पी एन पी रहता था ट्रायोड कहते हैं। तो पीएन संधि का परिभाषा याद है? हाँ सर याद है, कैसे? देखिए शुद्ध अर्धचालक के एक भाग को त्रिसंयोजक और दूसरे भाग को पंचसंयोजक से डोपिंग किए थे अशुद्धिया से, है ना। तो उसमें पी और एन का एक संधि बन गया था, बन जाता, पी और एन का एक संधि बन जाता है, उसी को पीएन संधि कहते हैं, चाहे पीएन संधि डायोड कह देंगे। क्लियर है? जो पीएन संधि का परिभाषा था वही वाला तो परिभाषा है, उसी को ध्यान रखना आपको। क्लियर है? अब चलिए इसका बनावट जरा देखते। चलिए बनावट में क्या होता है बउआ, तो बनावट में क्या है, कुछ नहीं करना है। जो पीएन संधिया बनाया था ना, वो पीएन संधि डायोड जो है इसको दोनों वाला छोर पे जैसे पीएन संधि से बनता है, तो ये दोनों पट्टी क्या करना है आपको बउआ, कि धातु के स्पर्शक धातु से जोड़ देना है, कम हो जाएगा। ठीक है, धातु जोड़ देना है, हो जाएगा। और उसके बाद चालक तार जोड़ दो। मतलब क्या है,
पीएन संधि डायोड बनाने के लिए सबसे पहले पीएन संधि के दोनों छोरों पे धातु के दो स्पर्शक लगा देते हैं। बोलबा में देखा है कि बोलबन में स्पर्शक होता है, तो जो बोलबन में स्पर्शक होता है वैसे ही धातु आपको लगा देना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, जो पीएन संधि है डायोड बनाने के लिए सबसे पहले पीएन संधि के दोनों छोरों पर धातु को दो स्पर्शक लगा दीजिए, उसको से चालक तार से जोड़ देना है। चलिए जैसे देखते हैं, इसका फिगर देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका चित्र। तो ये आपका देखिए पी और एन है, पीएन संधि है, इधर धातु जोड़ दिए हैं, धातु का स्पर्शक है, इधर भी धातु का स्पर्शक, और इधर देखिए चालक तार जुड़ा हुआ है। बस हो गया, पीएन संधि आपका बन गया डायोड। तो पीएन संधि डायोड आपका यहाँ पर बन गया है। क्लियर है। पीएन संधि डायोड में बस इस तरह की संरचना बना देना। पीएन संधि, इधर धातु का स्पर्शक है, इधर धातु का स्पर्शक जोड़ दिए हैं। अरे स्पर्शक मतलब टच करवा दिए हैं, टच स्पर्श करना मतलब टच करवा दिए हैं। इधर धातु है, धातु है, ठीक है। चलिए था, ये पीएन संधि डायोड हो गया। अब एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ये भी है, अग्र अभिनत संयोजन एवं पश्च दिशिक संयोजन क्या है, इसको परिभाषित करना है। अग्र अभिनत संयोजन और पश्च दिशिक संयोजन। तो देखिए अग्र अभिनत संयोजन, देखिए पीएन जंक्शन आपका है, तब पीएन जंक्शन में को बैटरी से जोड़ना है, और पी वाला को प्लस से और एन वाला को माइनस से, है ना। धन ध्रुव है, पी वाला को, पी मतलब प्लस होता है, प्लस वाला को प्लस से जोड़ो, और एन मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, निगेटिव वाला को निगेटिव से जोड़ो। तो इसको कह देंगे अग्र अभिनत संयोजन, है ना। यदि पीएन संधि के पी भाग को सेल के धन ध्रुव से, सेल के धन वाला प्लस वाला से, और एन वाला को क्या करें, एन भाग को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, जो एन है इसको सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दें, मतलब प्लस वाला को प्लस से, माइनस वाला को माइनस से जोड़ दें, तो आपका बन जाएगा अग्र अभिनत संयोजन। अब पश्च में उल्टा बहुआ, ये पी वाला हवा ना पूरा ऋणात्मक से जोड़ दो, और एन वाला को धनात्मक से जोड़ देंगे, तो आपका पश्च दिशिक संयोजन हो जाएगा। क्लियर है। यहां देख लीजिए पश्च दिशिक में क्या है, यदि किसी पीएन संधि के पी भाग को सेल के ऋण ध्रुव से एवं एन भाग को सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाए, तो इसे पश्च दिशिक संयोजन कहते हैं। मतलब पी वाला को ऋण से और एन वाला को धन से। तो अगर सीधा सीधा जोड़ते हैं, प्लस वाला को प्लस से, माइनस वाला को माइनस से, तो अग्र अभिनत संयोजन। और अगर प्लस वाला को माइनस या माइनस वाला को प्लस जोड़ेंगे, तब पश्च दिशिक संयोजन या उत्क्रम दिशिक संयोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। यहां तक आपको क्लियर है। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो एक और आपको लाइव क्लास में एक वीडियो आप इसमें अपलोड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पेज, कम से कम 2 पेज छोड़ देना है ना, 2 या 3 पेज छोड़ देना है, जिससे आपको बाइनरी सिस्टम थोड़ा सा समझा दे मिल जाएगा। बाइनरी सिस्टम के बारे में लॉजिक गेट आपको समझा दिए हैं, तो बाइनरी सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ तक नोट करने के बाद, लिखने के बाद टोटल याद कीजिए, और केवल 3 पेज या 4 पेज आप छोड़ देना, 4 पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 4 पेज छोड़ दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रहने देते हैं।